नमस्कार जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री नीलाचलर चतुर्धा मूर्ति भगवान बलदेव माँ सुभद्रा प्रभु जगन्नाथ सुदर्शन अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक आजिर गोटे तथ्यभित्तिक आलोचना आपण सहित करी। तो दर्शक बंधु, जदि ये आलोचनाटी आपण मानक हृदय को छुए बा मन को छुए, आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो दर्शक बंधु, आबे समस्ते जानती महाजागतिक स्तर रे एक बृहत्तम ग्रह बृहस्पति सबुठारु शुभ ग्रह एवं ग्रह जगत मध्य नैसर्गिक शुभत्व बा शुभ ग्रहर मान्यता केवल बृहस्पति को दि जाइए, शुक्र को दि जाइए, किंतु बृहस्पति को दि जाइए अधिक। बृहस्पति नाम शुणिले, देवगुरु बृहस्पति नाम शुणिले समस्ते गोटे उत्साहित पड़ती, मोर बृहस्पति महादशा चली, मोर बृहस्पति अंतर्दशा चलती, बा गोचर रे मोर द्वितीय बृहस्पति, पंचम बृहस्पति, नवम बृहस्पति, एमती अनेक कथा लोक मैंने भावती जे मोर शुभ समय चली बा अमुक तारीख रे मोर पंचम बृहस्पति आसीबो, शुभ फल प्राप्त हेबो। मु आज आपण मानू कहिबी वास्तव रे बृहस्पति महाजागतिक स्तर शुभ ग्रह हेले मध्य वास्तव रे कोन बृहस्पति समस्तों पई शुभ? कारण बृहस्पति अन्य नाम है जीव, गुरु, एवं जेहेतु बृहस्पति प्रभाव जीव जगत उपरे गोटे भल प्रभाव पकाए एवं जीवन निर्वाहर क्षमता केवल बृहस्पति पाखे अच्छी। बृहस्पति रश्मि पृथ्वी पृष्ठ रे पड़िले जीव जंतु एवं प्राणी मानकर कल्याण हुए। ये सब कथा शास्त्र रे उल्लेख अच्छे एवं विज्ञान सम्मत कारण मध्य। किंतु बृहस्पति जे सबु प्राणी मानक पई शुभ, यह केते दूर ठीक बा आखि बुझिकी जो माने चिंता करते जे बृहस्पति महादशा बा बृहस्पति अंतर्दशा मो पई शुभ हेबो, यह कौन यथार्थ कि? प्रकृत रे जदि आमे गोटे पिला जन्म हेले तार जन्म जातक बा जन्म कुंडल टे तैयारी करूछु, जन्म कुंडल टे तैयारी कला परे आमे विभिन्न ग्रह मान को स्थानांतरित करछु एवं लग्न गोटे कसिकी बाहर करछु जे अमुक लग्न रे पिलाटी मेष लग्न रे जन्म होला कि वृष लग्न रे जन्म होला। जन्म होला परे मेष लग्न रे जन्म होला कि वृष लग्न रे जन्म होला, विभिन्न मीन लग्न पर्यंत गोटे पिलाटे जन्म हुए एवं तार से हिसाब रे गोटे जातक मध्य प्रस्तुत हुए। किंतु बृहस्पति जो जगार रही थाए, जदि लग्न को बृहस्पतिर दृष्टि रहुची एवं भाग्य भाव को बृहस्पतिर दृष्टि रहुची, कर्म भाव को बृहस्पतिर दृष्टि रहुची, विद्या भाव को बृहस्पतिर दृष्टि रहुची, जाया भाव को बृहस्पतिर दृष्टि रहुची, आमे चिंता करू प्रकृत रे बृहस्पतिर दृष्टि एठी शुभ फल कारक अटे बा एई भाव मानकु शुभ फल प्राप्त हेबो। किंतु शास्त्र कहूची जेमिति दीप तल अंधार, किंतु दीपटी जलिले चतुर्दिग आलोकित हुए, बृहस्पति अवस्था मध्य सेहीपरि। बृहस्पति जो स्थान रे रहिबे से एते भल फल दियंती नाही, किंतु बृहस्पतिर दृष्टि सबल अमृत दृष्टि, शुभ दृष्टि, तांकर आलोक रे जो भाव गुड़िक प्रभावित हुअंती से भाव गुड़िक शुभ फल दियंती। किंतु वास्तव में केते युद्धरू आमको बृहस्पति सपोर्ट करती। देखंतु 9टी जांक ग्रह भितर राहु केतु हेले छाया ग्रह, छाया ग्रहंकर कौनसी स्वतंत्र गृह नाही, से माने मित्र गृह रे मूल त्रिकोणी बा तुंगी अवस्था रहती। बाकी 7टी ग्रहंकर निजस्व गृह अच्छी एवं से माने केंद्र एवं कोणर अधिपति होई राजयोग उत्पन्न करती बा राजयोग सृष्टिकारी ग्रह हुंती। मु आज आपण मानकु गोटे आलोकपात करी शास्त्र विषय जे बृहस्पति भी अशुभ होई पारे,
केमिति देखंतु दर्शक बंधु जो मानकर जन्म जातक मेष लग्न हुई मेष लग्न को बृहस्पति भाग्याधिपति एवं व्ययाधिपति जदि कोणर मालिक हेले कोण स्थानर मालिक हेले नवम भाव दृष्टि केंद्र स्थानर मालिक हो पारे ना यही दृष्टिकोण मेष लग्न बृहस्पति जोगकारक नुहंती वृष लग्न को अष्टमाधिपति एवं एकादशाधिपति केंद्रपति कोणपति नुहंती तेणु वृष लग्न भी राजयोग कारक ग्रह नुहंती मिथुन लग्न सप्तमाधिपति एवं दशमाधिपति सप्तम एवं दशम जातकर दुईटी बलिष्ठ केंद्र स्थान शास्त्र सूत्र अच्छी जे बृहस्पति जदि केंद्र स्थान मालिक हुंती अर्थात शुभ ग्रह कौन शुभ ग्रह जदि केंद्र स्थान मालिक हुंती ताहले केंद्राधिपति दोषयुक्त दोषी हुंती शुभ ग्रह माने अर्थात मिथुन लग्न को सही अवस्था बृहस्पतिर केंद्राधिपति दोषयुक्त जेहेतु मिथुन लग्न दात्मिक लग्न सप्तमाधिपति हिसाब से बाधक एवं द्वितीयाधिपति सप्तमाधिपति सर्वदा मारक हुंती ये बृहस्पति मिथुन लग्न को बाधक ग्रह हेले मारक हेले एवं केंद्राधिपति दोषयुक्त हेले तेणु जोगकारक हो पारे ना कर्कट लग्न जेहेतु कर्कट राशि बा कर्कट लग्न बृहस्पति उच्चस्थ क्षेत्र किंतु कर्कट लग्न को बृहस्पति मालिकाना पाइले षष्ठाधिपति एवं भाग्याधिपति भाग्यपति हिसाब से भल फल देले मध्य षष्ठपति हेले अर्थात केंद्राधिपति कोणाधिपति जोग सृष्टि हो पारा ना तेणु कर्कट लग्न को मध्य बृहस्पति शुभकारक बा राजयोग कारक नुहंती सिंह लग्न पंचमाधिपति एवं अष्टमाधिपति निधन कारक ग्रह एवं संतान कारक ग्रह तेणु कोणाधिपति हेलेनी एवं केंद्राधिपत्य मध्य हेले नाही तेणु सिंह लग्न को मध्य जोग कारक ग्रह नुहंती कन्या लग्न को मध्य तद्रूप जेमिति मिथुन लग्न को चतुर्थाधिपति सप्तमाधिपति सेहीपरि कन्या लग्न को मध्य चतुर्थाधिपति सप्तमाधिपति हो गले केंद्राधिपति दोषयुक्त हेले बाधक हेले एवं मारक हेले तेणु कन्या लग्न को मध्य जोगकारक ग्रह हेउ नाहांती बृहस्पति तुला लग्न को तृतीयाधिपति षष्ठाधिपति तृतीयाधिपति व्यस्त विव्रतर कारक पराक्रम विक्रम भातृभावर कारक एवं षष्ठाधिपति रोग ऋण शत्रु कारक तेणु ये मालिकाना दृष्टि षष्ठाधिपति एवं तृतीयाधिपति हिसाब से तुला लग्न को जोगकारक ग्रह हो पारे जेहेतु से केंद्र पाइले कि कोण भी पाइले बिछा लग्न को द्वितीयाधिपति एवं पंचमाधिपति तेणु द्वितीय ना कोण ना केंद्र तेणु द्वितीय भावर मालिक बृहस्पति केंद्र पाइले कि कोण पाइले एवं पंचम जदिओ कोण ताले गोटे कोण होगी रहिला तेणु बृहस्पति केंद्राधिपति है नहीं कि एवं कोणाधिपत्य है तेणु बिछा लग्न को जोगकारक ग्रह है धनु लग्न को ये सम्यक भाव आम नहीं पारिबा जे जोगकारक ग्रह किंतु तार प्रभाव देखंतु दुईटी कंडीशन जदि समस्त ग्रह नेगेटिव रे थांती से गोटे कंडीशन लागू हुए कौन ना किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्र बृहस्पति कहीं कहते जस्य लग्न बृहस्पति अर्थात लग्न को केंद्र एवं कोण कह जाए जेहेतु धनु लग्नर केंद्र एवं कोण उभय नहीं दशम केंद्र को चतुर्थ केंद्र को धनु लग्न चतुर्थाधिपति बृहस्पति सी केंद्र स्थान एवं लग्न केंद्र स्थान ये केंद्राधिपत्य दोषयुक्त होउची यह संपूर्ण जोगकारक ग्रह धनु लग्न बृहस्पति हेबो नाही किंतु तापरे धनु पर आसीगला मकर लग्न को तृतीयाधिपति व्ययाधिपति ना केंद्राधिपति ना कोणाधिपति तेणु जोगकारक ग्रह नुहंती कुंभ लग्न को एकादशाधिपति एवं द्वितीयाधिपति ना केंद्राधिपति ना कोणाधिपति तेणु कुंभ लग्न को जोगकारक ग्रह नुहंती मीन लग्न को लग्नाधिपति एवं दशमाधिपति
ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଯୋଗକାରକ ଯଦିଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ବା ଧନୁ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉଭୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଗୃହ, ତେଣୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷ ସାମାନ୍ୟତମ କମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୌଣସି ଲଗ୍ନକୁ ବି ଶୁଭପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏମିତି ଯିଏକି ଆଖି ବୁଜି କୁହନ୍ତି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ଦେବ, ସେମିତି ନୁହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବୃହସ୍ପତି ବି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦିଅନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଲଗ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ 7ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି 7ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଗ୍ରହ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କୀର୍ତ୍ତି ଏ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ରହେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ବିଚଳତା ଏବଂ ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ରହେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ବହୁତ କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ବି ଅଭାବ ରହେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ବିଘ୍ନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଯଥା କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗଳା ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋରେ ତାଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯକୃତ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ନେଗେଟିଭରେ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ନେଗେଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି କି ପଜିଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେଟା ସେ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି, ରଶ୍ମି ବଳ କମ୍ ଅଛି ବା ସେ ଡିଗ୍ରିକାଲି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ପୀତ ପୁଷ୍ପରାଗ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, କେଶର, ହରଡ଼ ଡାଲି ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିପାରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।